पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1881 ईस्वी में। ये जो हरा कलर है वो सही उत्तर को डिनोट कर रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और 1872 ईस्वी में जनगणना शुरू हुई थी। पहली बार जो सबसे पहली जनगणना जो शुरू हुई थी भारत में वो 1872 ईस्वी में, जो कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। और संपूर्ण रूप से जो जनगणना हो पाई थी वो 1881 ईस्वी में हो पाई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का आपस में अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो इतनी बड़ी एरिया में, इतने बड़े एरिया में अगर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो लोग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर किसका है? पश्चिम बंगाल का। तीसरे स्थान पर क्या है? महाराष्ट्र का। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में रहता है? तो भारत में लगभग 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उसमें से 121 करोड़ में से 68.8% लोग जो है वो भारत के गांवों में निवास करते हैं, और बाकी बात जो परसेंट बचा है 68 में, तो 32% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक किस काल में रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस काल में रही है? तो 1951 से 1981 ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है? जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जनसंख्या एकाएक बढ़ जाना। तो उस समय जो है जनसंख्या बढ़ गया था भारत में 1951 से 1981 ईस्वी के बीच। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। फर्स्ट स्थान पे उत्तर प्रदेश, सेकंड स्थान महाराष्ट्र और थर्ड स्थान बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कायिक घनत्व का सूत्र क्या है? तो कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र गुने 100 होता है। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार युवा किस आयु वर्ग के हैं? तो 15 से 29 वर्ष के जितने भी युवा युवती हैं वो राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार माने जाते हैं। 1921 से 1951 के दशक को क्या कहा जाता है? स्थिर वृद्धि की अवधि, मतलब वृद्धि जो है उस समय स्थिर हो चुकी थी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाई परिवार कौन सा है? तो भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा जो है वो सबसे अधिक बोला जाता है। 73% लोग इसको बोलते हैं भारत में। द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रो एशियाई 15% और तिब्बती बर्मन 20% लोग यहाँ पे बोलते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली है। दिल्ली जो है भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,867 गांव है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सर्वाधिक धार्मिक जनसंख्या किस समुदाय की है? तो भारत में सर्वाधिक धार्मिक जनसंख्या हम लोगों का हिंदू धर्म का है, जो 79.8% या लगभग 80% के आसपास है। और मुस्लिम धर्म जो है वो 14.2% है।
सिख धर्म 5%, ईसाई धर्म 7%। जनसंख्या वृद्धि के कौन से दो मुख्य घटक हैं? तो प्राकृतिक और अभिप्रेरित या प्रवास। प्राकृतिक में हो गया जन्म और मृत्यु, और अभिप्रेरित या प्रवास में हो गया रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए, अच्छा कमाई करने के लिए लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, इसी को हम लोग प्रवास बोलते हैं। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम थी? आंध्र प्रदेश राज्य में उस समय बहुत कम जनसंख्या थी। तो 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कैसी थी? तो ऋणात्मक थी, यानी कि घट रही थी। भारत की जनसंख्या उस समय घट रही थी, ऋणात्मक थी, माइनस में थी। जनगणना कौन सी संस्था करवाती है? तो भारत सरकार करवाता है जनगणना। ना ही नीति आयोग करा सकता है, ना राज्य सरकार, ना संयुक्त राष्ट्र।